हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं तथा धातु एवं अधातु से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन, जोसेफ ब्रिजिलियस, एंटोनी लेबोजियर को। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंटोनी लेबोजियर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, कैलिफोर्निया। तो रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिस्र में। रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? 3, 5, 4, 2। तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 5। कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? 5। 5 कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं खोजी गई हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही जमना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ का वह गुण है जो पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाए। जैसे इस अवस्था में आप पहले थे, यहाँ आए, इस अवस्था से पुनः वापस आना, ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? भौतिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही जमना, तो पहले दूध था, दूध के बाद क्या बना? दही। अब दही से पुनः दूध नहीं बनेगा, तो यह भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। फलों का पकना, पहले फल कैसे थे? कच्चे, क्या होगा? पक गए। अब पके फल पुनः कच्चे नहीं हो सकते, तो ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ क्या है? बर्फ़ पिघल के क्या बना? पानी, और पानी पुनः जम करके क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। वह भौतिक गुण जो पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए उसे क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन। और जो वापस न लौट पाए उसे रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलेगी तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघली उसके बाद पुनः वो कौन सी में चली जाएगी? उसे पुनः मोमबत्ती बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, बर्फ़ का पिघलना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का पिघलना, रेत का पानी में घुलना, दूध का दही बनना, चीनी का पानी में घुलना। तो मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल गई तो उससे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, तो रेत को पानी में डालोगे पुनः रेत को अलग किया जा सकता है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होगा। दूध का दही बनना और चीनी का पानी में घुलना, तो ये भी आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में किस विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? निम्न किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो किसमें विसरण सबसे तीव्र गति से होता है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गैस। सबसे ज़्यादा किसमें होगा? गैस, उसके बाद में द्रव, उसके बाद में ठोस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? गैस, द्रव, ठोस, प्लाज्मा। तो अणुओं के बीच आकर्षण, जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिकतम किस में होगा? गैस में होगा, द्रव में होगा, ठोस में होगा या प्लाज्मा में? तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, ठोस में। ऑप्शन सी सही होगा,
ठोस में। सबसे पहले ज़्यादा किस में होगा? ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है गैस, ठोस, द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, गैस में। किस में होगी? गैस में। लेकिन यदि ऑप्शन में होता प्लाज्मा, क्या होगा? प्लाज्मा। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है? तो प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में होती है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा नहीं है ऑप्शन में, तो कौन लगाएंगे? गैस। कौन लगाएंगे? ऑप्शन ए। सबसे पहले किस में होती है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। ये इसका सही क्रम होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गैस। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी ताप बढ़ाया जाएगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर, जब ताप बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व घटेगा। ताप बढ़ाने पर घनत्व घटेगा और ताप घटाने पर घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे ताप बढ़ाने पर ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो घनत्व घट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दाब बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर घनत्व बढ़ेगा। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं आपको। देखो, ताप बढ़ाने पर क्या? ताप बढ़ाने पर घनत्व क्या होगा? घटेगा। क्या? जब ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा। जब दाब बढ़ाने पर घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर घनत्व बढ़ेगा। ताप घटाने पर, यदि ताप घट रहा है तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ेगा। ताप घटाने पर घनत्व बढ़ेगा। और यदि दाब घटाने पर तो घनत्व भी घटेगा। घनत्व क्या हो जाएगा? घटेगा। तो दाब जो होगा, बढ़ाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, दाब घटाओगे तो घनत्व घट जाएगा। ताप का उल्टा होगा, ताप बढ़ाने पर घनत्व घट जाएगा, ताप घटाने पर घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? दाब बढ़ाने पर तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? दूसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन बी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तारों में चमक किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण, ठोस के कारण, सूर्य के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो तारों में जो चमक होती है वो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के कारण होती है। तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की पांचवीं अवस्था की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? पदार्थ की पांचवीं अवस्था की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है कौन सी? तो BEC। कौन सी है? BEC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसकी परिकल्पना किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्या पूछा गया है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। अधातुएं हमेशा गैस अवस्था में पाई जाएंगी। किस अवस्था में पाई जाती हैं? गैस अवस्था में पाई जाएंगी। कितनी अधातुएं? 6 अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो 6 अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वो 6 के नाम लिख लीजिएगा। 6 कौन कौन से हैं? पहली है कार्बन, कार्बन, दूसरी बोरान, बोरान, तीसरी सल्फर, सल्फर, चौथी फास्फोरस, फास्फोरस, पांचवी है सिलीनियम, सिलीनियम, और छठी है आयोडीन, आयोडीन। छठी कौन सी है? आयोडीन। ये 6 अधातुएं हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। कार्बन, बोरान, सल्फर, फास्फोरस, सिलीनियम और आयोडीन। एक और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी अधातु जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाएगी, वो उसका उत्तर आप क्या दोगे? आयोडीन। उसका उत्तर क्या मिलेगा? आयोडीन। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक मात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, वो कौन होगी? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यदि पूछेगा कि एकमात्र ऐसी धातु, तो धातु क्या होगी? यदि पूछेगा एक कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, तो उसका उत्तर क्या आप लगाओगे? पारा या मरकरी। क्या लगाएंगे? मरकरी। धातु पूछेगा तो क्या लगाएंगे? पारा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। दोनों को ध्यान रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अधातु जो विद्युत की सुचालक है? सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वो कौन सी है? लिथियम है, ओस्मियम है, पारा है या ग्रेफाइट है। तो एक ऐसी अधातु कौन सी होगी? ऑप्शन डी सही होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है? ओस्मियम, लिथियम, एल्युमिनियम, ब्रोमीन। तो सबसे हल्की धातु पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सबसे हल्की धातु। तो कौन सी होगी सबसे हल्की धातु? ऑप्शन बी सही होगा, लिथियम। और यदि पूछेगा सबसे हल्की अधातु, क्या पूछेगा? सबसे हल्की अधातु, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। ध्यान रखना है आपसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे हल्की धातु तो लिथियम और सबसे हल्की अधातु तो हाइड्रोजन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाएगा? ऑक्सीजन। लेकिन यदि पूछेगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन कौन लगाओगे? हाइड्रोजन। क्या ऑप्शन देंगे? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीजन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? चांदी, सोना, हीरा, कॉपर। तो कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? वो होगी ऑप्शन बी, सोना, गोल्ड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, सोना, पीतल, लोहा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होगा? ऑप्शन ए, चांदी। कौन होगा? ऑप्शन ए, चांदी। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है? लिथियम, पारा, ओस्मियम, ब्रोमीन। तो सबसे
भारी धातु कौन सी होगी? यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, ओस्मियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो सबसे भारी पूछेगा तत्व वो कौन सा? प्राकृतिक तत्व। तो कौन बताएंगे? ऑप्शन ए यूरेनियम। सबसे भारी धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे? ओस्मियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है यूरेनियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैग्नीज या आयरन। तो जीवित मानव में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑप्शन सी मैग्नीज है। कौन सा? मैग्नीज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लेप किया जाता है जिंक क्लोराइड का, जस्ता का, क्लोरीन का, फेरस ऑक्साइड का। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेप किया जाता है। किसका? जस्ते का लेप किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, पदार्थों का किण्वन, ये सभी। तो निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सभी। सभी उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना और पदार्थों का किण्वन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।